हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 का मेन एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का पेपर। इस पेपर की सहायता से आपको एक तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलेगी और दूसरा पेपर का पैटर्न मालूम चलेगा। प्रारंभ में कुछ निर्देश दिए रहते हैं जिनको हमें सावधानीपूर्वक पढ़कर पेपर को हल करना चाहिए। इससे हमें प्रश्नों के अंकों का निर्धारण भी पता चलता है। इसमें पहले क्वेश्चन का पहला है, यदि ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो हमें अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या बतानी है। तो इसका आंसर बी यानी 2 होगा। सेकंड वाले में साइन इनवर्स x बराबर y है, तो इसमें जो y का मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। -π/2 और +π/2 को भी मिलाकर, यानी इसका आंसर भी बी होगा, बी। इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स ए दिया है, तो हमें a + a' बराबर i यदि है तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। उसमें एक अल्फ़ा अननोन है, तो अल्फ़ा का मान, तो इसका मान होगा बी। इसका जो सही आंसर है वो बी यानी π/3। इसका चौथा, यदि a 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का सारणिक का मान होगा। तो इसका आंसर है a यानी सारणिक a का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। इसका पांचवा क्वेश्चन है, x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर mod x, तो ये फलन है, तो कैसा है ये फलन? इसका आंसर है ए, सतत लेकिन अवकलनीय नहीं। अब आगे फर्स्ट क्वेश्चन के ही इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन दिए हैं, तो इनके आंसर अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आगे मेमोरेंडम में भी इन सभी के आंसर हैं, हमने मेमोरेंडम भी दिया है। इससे हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पेपर में कैसे करना चाहिए और कैसे इनकी मार्किंग की जाती है। सेकंड में रिक्त स्थानों की पूर्ति है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक वेक्टर दिया है 3i कैप - 2j कैप + 6k। इसकी हमें दिक्कुज्जाएँ ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर होगा 3/7, -2/7, 6/7। इसका सेकंड है y बराबर x + e⁻x, तो इसका हमें डबल डिफरेंशियल ज्ञात करना है, तो इसका आंसर होगा e⁻x। इसका थर्ड क्वेश्चन है, y बराबर x² एक वक्र है और x अक्ष तथा x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसका आंसर है 7/3 वर्ग इकाई। इसके मेमोरेंडम में एक गलत प्रिंट हो गया है, पर इसका सही आंसर है 7/3 वर्ग इकाई। इसका चौथा क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं में दिक् अनुपात होते हैं, तो समानुपातिक, यानी दो समांतर रेखाओं में दिक् अनुपात समानुपातिक होते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, समतल 2x धन y ऋण z बराबर 5 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो 5/2 होगा। ए इसी का इंग्लिश वर्जन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य कथन को बताना है, तो इसका पहला है, यदि E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता 0 होती है, तो ये कथन सत्य है। इसका सेकंड, यदि ए की प्रायिकता 1/2 और बी की प्रायिकता 0 है, तब P a/b की प्रायिकता परिभाषित नहीं है, एक ए भी कथन सत्य है। थर्ड है, किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन हमेशा रेखीय होता है, यह कथन भी सत्य है। चौथा है, किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभाव्य क्षेत्र हमेशा रैखिक बहुभुज होता है, यह कथन असत्य है। और पांचवा लास्ट है इसका, 0 से पाई एक इंटीग्रेशन करना हमें फलन का, वो फलन है cos3x dx का मान 0 होगा, यह भी कथन सत्य है। ये इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है। चौथा क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए है, तो इसमें पहले का आंसर है सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का एफ और पांचवे का
जी। इसका 5वां क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला है x की पावर 1/x का महत्तम मान है, तो इसका आंसर है e की पावर 1/e। इसका दूसरा है, त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब r यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर है 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड है, वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता यानी नॉर्मल का स्लोप, तो इसका आंसर है -1/3। और जो चौथा है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू, तो इसका आंसर है -5। इसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां, वक्र y बराबर x³ के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो इसका आंसर है y बराबर 3x - 2। आगे 6 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो हम ने इसी में दे दिए हैं आगे, और उनका जो सॉल्यूशन है वो आगे मेमोरेंडम के माध्यम से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। हमने आगे मेमोरेंडम दिया है, इसमें हमें पता भी चल जाता है कि हमें किस में कितना मार्क्स कितने स्टेप तक मिलता है। तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं और मेमोरेंडम में इसके आंसर आसानी से समझ सकते हैं। मेमोरेंडम में 1 से लेकर 5 तक के आंसर भी दिए हैं, लेकिन इनको हमने प्रश्न में पेपर में भी ऊपर हाथ से लिख दिया है। साथियों, जो 6 से लेकर आगे 26 तक के अथवा साहित्य के क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो मेमोरेंडम के माध्यम से हमने आपको दे दिए, आप सामने देख रहे हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, अंकों का निर्धारण भी है कि कितना स्टेप करने पर कितने मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है और नंबर आपको कम मिलते हैं या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कम नंबर दिए गए हैं, तो यदि आप रीटोटलिंग करवाते हैं या कॉपी मंगाते हैं तो बाद में आप क्लेम करते हो, तो क्लेम में कॉपी मेमोरेंडम के हिसाब से ही चेक होती है। मेमोरेंडम एक आदर्श उत्तर माना जाता है। कोर्ट में यदि कॉपी आप खुलवाओगे तो मेमोरेंडम के हिसाब से भी ही उसमें नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यदि मेमोरेंडम के हिसाब से नंबर आपको मिले हैं तो आपको नो चेंज करके दे दिया जाएगा, या फिर आप उसके हिसाब से आपने किया है तो आपको नंबर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप मेमोरेंडम के मार्क्सों को बड़े ध्यान से देखें कि कितना स्टेप करने पे कितना मार्क्स मिलता है। इसमें आगे ऐसा भी लिखा है, आप अभी देख सकते हो, उसको हमने मार्क किया है कि यदि किसी स्टूडेंट ने किसी अन्य मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व किया है और वो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो किसी अन्य मेथड से भी यदि आपने किया है तो उनको भी मार्क्स दिए जाएं। मतलब इस मेमोरेंडम में वो मेथड नहीं भी है फिर भी उस मेथड के मार्क्स स्टूडेंट को मिल जाएं, ऐसा उसमें निर्देश है कि यदि किसी स्टूडेंट ने किसी अन्य मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसके मार्क्स भी दे दिए जाएं, बशर्ते उस क्वेश्चन में उस मेथड का नाम से न पूछा गया हो कि आप इस नाम से क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देख सकते हो जी ग्राफ बना है सामने, तो ग्राफ के जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ग्राफ के कितने मार्क्स मिलते हैं। इसमें हमें अपना जो उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन के महत्तम या न्यूनतम मान को ज्ञात करना पड़ता है, तो इसका जो हम ग्राफ बनाकर उसको आसानी से कर सकते हैं। तो जी मेमोरेंडम को पॉज करके आप इनके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई सॉल्यूशन में आपको दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप निश्चित ही अपना व्यू, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासा को निश्चित रूप से शांत करने का प्रयास करेंगे और आगामी वीडियो में हम इसी प्रकार के
अन्य जो एनुअल एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मोस्ट क्वेश्चनों को लेकर आया करेंगे, जिससे आपका एक जो कलेक्शन है क्वेश्चनों का, मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, कि किस टाइप के क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं और कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, वो आप देख सकें। और अधिकतर क्वेश्चन 2-3 साल में रिपीट हो जाता है एक आध एमपी बोर्ड में, तो आपको एक 4-5 साल के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे सप्लीमेंट्री सहित, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्किंग करने में हेल्प मिलेगी, यानी कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आप जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने उस मेमोरेंडम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और मेमोरेंडम में जो मार्किंग है वो उस स्टेप के बाद यदि आपने कोई ज़्यादा स्टेप लिखे हैं तो उसके ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स कट जाएंगे, पर यदि आपने कोई स्टेप कम लिखा है तो ज़रूर मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए अपना क्वेश्चन डिटेल में करें, जहाँ पर संभव हो फार्मूला लिखा जाए, हमने किस फार्मूले का यूज किया है, किस मेथड का यूज किया है, इसका जिक्र किया जाए। यदि कहीं पर कोई काटा पीटी करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको काट कर पुनः दोबारा लिख दिया जाए, और इसमें क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर लिखा जाए कि हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं। हमने देखा है अधिकतर कि वो क्वेश्चन नंबर ऐसे 25वां करते हैं और पता पड़ा कि 25वां क्वेश्चन उन्हें नहीं आया तो वो क्वेश्चन 26वां कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 को चेंज करना भूल जाते हैं। तो साथियों, ध्यान रहे कि यदि आपको 25वां क्वेश्चन नहीं आता है तो 26वां आप करें बेशक, लेकिन 25वें क्वेश्चन के नंबर को 26वां भी कर दें। देखें ये नोट है नीचे कि मूल्यांकन कर यदि छात्रा द्वारा किसी भी अन्य विधि से प्रश्नों को के उत्तर लिखे हों तो भी वो मतलब नंबर दें उस पर। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें।